प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी सुबह, इतना सारा कोहरा, और हो सकता है कुछ दिन तक और ऐसा ही ठंडा वातावरण रहे। पर ये ठंडा वातावरण जीवन को ठंडा नहीं कर सकता, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो हम अपने लिए साधन जुटा लेते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, उसको ठंडा ना होने देने के लिए बहुत सारे साधन जुटा लेते हैं। शायद गर्म कपड़े पहन लें, शायद आग जला लें, या फिर कोई ऐसी चीजें जुटा लें। हाँ, रूम के अंदर हैं, बिल्डिंग में हैं तो कुछ हीटर लगा लें, रूम हीटर लगा लें, है ना। और बहुत सारे साधन हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, क्यों ना हो। और उसका हम बाकायदा फायदा भी उठाते हैं। शरीर को गर्म रखना है भाई। ठंडा पड़ गया तो लोग बोलते हैं ठंडा पड़ गया शरीर, और ठंडा कब पड़ता है मैं और आप सब जानते हैं। ओके, तो ऐसी सारी चीजों को एक व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूं, और पौलुस भी ऐसी व्यवहारिक बातों को सिखा सिखा कर मसीहों को जागृत करते थे। मसीहों के अंदर एक नया प्रेम, नई जागृति और नई उत्तेजना को प्रकट करते थे। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक अच्छा व्यवहार का भले कोई आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है, जो कि आपके पास है। अच्छा व्यवहार, एक भिखारी से भी अच्छे से बात कर लो ना तो वो आपको दुआएं देगा। एक किसी क्रिमिनल से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि शायद बुरा करने में ही अपने जीवन को भले लगाया हुआ हो, उससे अच्छे से बात कर लो, उसका दिल जीत सकते हो। और पौलुस ये सारी चीजों को बाइबल में सिखा रहा है रोम की कलीसिया को छोड़िए, पर मसीहों के जीवन में ये बातों को लाना वो चाह रहे थे कि हाँ, हमारे जीवन में ये बातें होना आवश्यक है। ओके, क्या है, 28वां अध्याय खत्म हो गया है, और कुछ चीजें उसमें से मैं शायद हो सकता है बीच में लूं लास्ट की, पर यहाँ पर जो आज बात सामने आई है वो बात को मैं रखना चाहता हूँ। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। ओके, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का उद्देश्य था रोम स्थित कलीसिया की यात्रा के लिए मार्ग तैयार करना, जिसकी योजना पौलुस ने बनाई थी। उसकी योजना थी कि कुछ समय तक वो वहां मसीहों के बीच कार्य करे, फिर उनकी सहायता से स्पेन तक जाए। मसीही विश्वास के अपने ज्ञान और मसीहों के जीवनों में इसके व्यवहारिक समावेश को समझाने के लिए पौलुस ने यह पत्री लिखी। इस पुस्तक में हमें पौलुस के संदेश का सबसे पूर्ण विवरण मिलता है। ओके, आगे और भी बातों को देखेंगे, पर मैं यहाँ पर जो एक शब्द वहां से उठाना चाहता हूं वो है मसीहों के बीच में रहकर मसीहों की सहायता से और आगे बढ़ना, मसीहों के अंदर व्यवहारिक समावेश या व्यवहारिक चीजों को डेवलप करना। व्यवहारिक चीजों को आज मैं और आप यूज कर रहे हैं व्यवहारिक चीजों को, पर दुनियावी बातों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी सुख विलास के लिए, पर आत्मिक जीवन के लिए हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। वैवाहिक और यहाँ पर जो लिखा ना कि व्यवहारिक मतलब व्यवहार, वैवाहिक हो गया तो वो विवाह वाला हो गया, और व्यवहारिक मतलब हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति, हमारे अंदर से उन चीजों को और परमेश्वर हमारे जीवन को एक अद्भुत योजना के साथ चुना। मैं हमेशा बोलता हूं, पर दूसरों से जब हमको मिलवाते हैं परमेश्वर, हो सकता है वो बहुत सालों से हमसे नहीं मिले हो,
हो सकता है कि ऐसी कई समय बाद हम लोग मिले हों या फिर बार बार मिलते हों, पर हमारे व्यवहार से उनके अंदर कुछ चेंजेस आना, ये बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, हमारे जीवन को दूसरों के साथ मिलवाने के लिए, मिलवाने के पीछे। और बार बार, चाहे वो किसी भी कंडीशन में या किसी भी जगह में, हमारे जीवन को जब परमेश्वर दूसरों के सामने पेश करते हैं या मिलवाते हैं, तो उन समयों में मेरा और आपका जीवन ऐसे व्यवहार को प्रकट करे जिससे कि अगले व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बातें हमारे जीवन से सीखने योग्य प्रकट हो जाए। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और उस योजना में शामिल होकर जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत आयत के साथ हम अपने जीवन में भी सारी प्रकार की चीजों को प्राप्त करते हुए अनेकों के लिए उद्धार, शांति और मुक्ति का और उससे ज्यादा उन्नति का कारण बन जाते हैं, जो कि वचन कहता है कि दूसरों की उन्नति का कारण बनो, दूसरों के विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बनो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मसीहों के अंदर डेवलपिंग का कार्य, डेवलप करना, उनके व्यवहार में चेंजेस लेकर आना, जो मेरे और आपके जीवन में भी मसीही वो भी थे, हम भी मसीह कहलाए जाते हैं, जो मसीह पर विश्वास करता है। एक और चीज अगर हम लोग देखें दूसरे शब्दों में, मसीही मीन्स मसीह का सा मन, मसीह का सा व्यवहार, मसीह की सी चाल, मसीह का सा जीवन। ये सारी चीजें परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। मसीह के जैसे अपने जीवन को पेश करने वाला व्यक्ति, तो बहुत बड़ी योजना के साथ मैं और आप इस जीवन में, इस जिंदगी में जो बसर कर रहे हैं, हमने कदम रखा है और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आज की सुबह हमारे जीवन में एक नए व्यवहार को, जो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट करवाना चाहते हैं, उस व्यवहार के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन व्यतीत करें और परमेश्वर की अद्भुत असीम योजना के तहत आगे बढ़ते चले जाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आशीष प्राप्त करें, आशीष तो परमेश्वर की बहुत सारी हमारे जीवन में ऑलरेडी है, आशीषें ऑलरेडी परमेश्वर की है हमारे जीवन में, पर क्या वो सारी बातों को जो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रकट करवाना चाहते हैं, उन बातों के ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं, या सालों से चले आ रहे जीवन को ही हम प्रकट करने में लगे हुए हैं? नहीं, हमारे ये वो प्रथाएं हैं, हमारे ये रीति है, हमारे ये रिवाज है, हमारी ये बाप दादों की ठहराई हुई बातें हैं, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं प्रियो, बुद्धि, ज्ञान, समझ परमेश्वर ने दिया। आगे आने वाले दिन में मैं उस बात को जरूर रखूंगा जो परमेश्वर ने आगे भी, उसी रोमियो का मैंने आज जो उद्देश्य जो यहाँ पर लिखा है भूमिका में से ये बात को पढ़ा था। रोमियो की पत्री की भूमिका से मैंने ये बात को पढ़ा था। पुस्तक में तो हम बाद में जाएंगे, भूमिका में ही बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जिसको हम प्राप्त करेंगे। ओके, तो परमेश्वर की योजना के साथ हम आगे बढ़ते जाएं और अनेक लोगों के लिए मैं और आप उद्धार का, शांति का और उन्नति का कारण बन जाएं, अपने व्यवहार को प्रकट करने से, अपने व्यवहार को प्रकट करने से, जो कि पौलुस वहां पे रोम की कलीसिया और वहां के मसीहों के बीच में रहकर, मीन्स कैसे ये व्यक्ति के अंदर एक उत्तेजना है, एक जिज्ञासा है, मैं उन व्यक्तियों को तैयार करूंगा जिसके जरिए और आगे मैं बढ़ सकता हूं। आप खोज निकाले ना, किसके जरिए आप एक सीढ़ी में चढ़ सकते हैं, किसके जरिए उसके जीवन के साथ जुड़कर आप काम करें, उनके व्यवहार में चेंजेस लाने की कोशिश करें, उनके व्यवहार के साथ और दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन जाए। पौलुस यही कर रहा था।
मसीहों के बीच में काम करूंगा और उनके जरिए मैं दूसरी जगह तक पहुंचूंगा। वाह, उनके अंदर चेंज, फिर दूसरे और लोगों के अंदर चेंजेस लाने के लिए। मतलब मैं अकेला यहां पर, फिर उसके बाद मेरे साथ ये लोग होंगे। परमेश्वर के उस कार्य को जो मैं और आप पूरा कर सकते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, व्यवहारिक जीवन के द्वारा, उसको पूरा करें। परमेश्वर हर एक को नाम बनाम बहुत आयत की आशीष दे और सामर्थ्य देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल मिलाए। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। यह मौसम हमारे जीवन को ठंडा बनाने ना पाए, क्योंकि हम ठंड से जूझने के लिए, ठंड से उभरने के लिए अपने जीवन के लिए बहुत सारे साधन जुटा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता, हमारे व्यवहारिक जीवन को और भी डेवलप करने के लिए हम शायद काम नहीं कर रहे हो। हमारी मदद करिए, सहायता करिए। हमारे आत्मिक जीवन में हम और भी उन्नति करें, और भी सफलताओं को प्राप्त करें। ऐसी मदद और सहायता आप करिए। अपने वचनों के द्वारा हमें और भी दृढ़ करिए, सामर्थ दीजिए, ताकि हम आप में बढ़ते जाए और औरों के लिए परमेश्वर पिता एक उन्नति का और सफलता का और उनकी बढ़ोतरी का कारण बन जाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, अपनी सामर्थ्य से भरकर अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल करे। हैव ए गुड डे।